देखिए, देवी ताई और पुलकित जीजू जब आएंगे तब तो वैसे भी बवाल होगा। हाँ है ना? तो फिर एक ही बार में करते हैं ना कलेश, बार बार क्यों करना है? और वैसे भी अगर अभी किसी को पता चल गया ना तो ये जो हम चैन से काम कर रहे हैं ना, ये कोई काम नहीं करने देगा। इसलिए ये बात पते की है तुमने। करेक्ट। कलेश तो होना है, अभी से क्यों, है ना? लेकिन कुछ नहीं आई। देखिए, तब ना हमारे पास बहस करने की एनर्जी भी होगी। अभी काम बहुत है, अभी एनर्जी नहीं है। हाँ सच्ची एनर्जी तो चाहिए, सच में सही है। कितना सोचती हो ना तुम इस घर के लोगों के बारे में। और ये लोग हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। चलो छोड़ो। लेकिन सही, तुमने कल घर वालों की बातों को दिल पे नहीं लिया ना? नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। तुम्हें तो पता है ना घर के लोग कैसे हैं। चल छोड़ो। हाँ आई? हाँ मैंने कल भी देखा आप कैसे बार बार मेरा बचाव कर रही थी। आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा था कि मुझे किसी की बात का बुरा लग जाएगा और फिर मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी? हाँ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। आई? क्या सही? अपने बच्चों से दूर जाने का दुख हर माँ को होता है ना। आप चिंता क्यों कर रही है आई? मैं इस घर के लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे किसी की बात का बुरा कभी नहीं लगेगा। और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक विराट सर की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। पक्का? पक्का। लो मिर्ची काटो। हाँ। अभी मैं ला कर देती हूँ। चलो जल्दी से। क्या हो रहा है? सही भाभी, अब क्या बना रही है खाने में? करिश्मा, आप चाय लेने आई थी ना सबके लिए? ये चाय सबको दे दो। डाडो सुट्टो। डाडो सुट्टो। आई, आपने तो कहा था कि पत्रलेखा भाभी विराट दादा का फेवरेट खाना बना रही है। और यहाँ तो विराट दादा की फेवरेट सई भाभी विराट दादा का खाना बना रही है। मुझे तो वहीनी ने यही कहा था। लगता है सई भाभी काकू के मन की बात पढ़ने लग गई है। लेकिन इस लड़की के खोपड़ी ब्रेन दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा? आई, कुछ बोल मत देना आई, कुछ बोल मत देना। करिश्मा, हाँ चाय ले ले। ले 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 ले। अरे सुबह से अश्विनी बहनी और वो सई खाना बनाने में लगी पड़ी हैं। उनका तामझाम देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी दावत हो चौबान निवास में। मस्त मस्त। घर के कामकाज से मुंह चुराने वाली लड़की आज सुबह सुबह रसोई में चली गई। जरूर इसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे तो लगता है बहनी ये सई और अश्विनी बहनी मिलकर हमें वो पता है ना शेफ जैसा कोई प्रोग्राम दिखाना चाहती है। नीना, अश्विनी ने तुमसे कुछ कहा है इसके बारे में? कोई नहीं। अश्विनी मुझसे कभी कुछ कहती है क्या? कुछ बताती है मुझे?
लो आ गए। क्या है इतना सारा सामान लेके कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली सई वहीनी ने जो दाल चावल और सब्जी मंगाई थी उसका ऑर्डर देने गया था, और ये घी मसाले साथ लेकर आ गए। उसने ऑर्डर दिया और तो यस मैडम बोल के बाहर चला गया, और जब हम तुम्हें किसी काम के लिए बोलते हैं तो तेरे बहाने बनाने शुरू हो जाते हैं। और ये क्या इतना सामान? क्या है, क्या घर में कोई बारात आने वाली है क्या? और ये सब तू अपने पैसे खर्च करके लाया है? काय सोनाली, खर्चेगा तब ना जब कुछ कमाएगा। इसने तो अपनी ये गुरु के कहने पर किसी दोस्त से उधार लिया होगा। विराट दादा ने पैसे दिए थे। अरे वाह मोहित, अब सारा सामान ले आए। बिल्कुल, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? करिश्मा, आपने सबको नाश्ता नहीं दिया चाय के साथ? मैंने आपको बोला। क्या हुआ, कमाल है, आज तो आप भी सबकी तरह देख रहे हो। आपको अच्छा नहीं लगा क्या मैंने मोहित को मार्केट सामान लेने भेजा? भाभी, आज के बाद अगर आप मोहित को मार्केट कुछ लाने भेजे तो मुझे बता के भेजें, मेरे सामने भेजें। क्यों? ताकि मैं भी आपका स्टाइल सीख सकूं, क्योंकि मेरे कहने पर तो मोहित कभी मार्केट नहीं जाता कुछ भी लाने। बास करिश्मा, गप्पा गोष्ठी पूरे। और तू पहले ये बता कि इतना सारा खाना किस खुशी में बनाया जा रहा है? कमाल है काकू, कल ही विराट सर इतने बड़े मिशन से वापस आए हैं, हॉस्पिटल से लौट कर आए हैं, और आप पूछ रही हैं किस खुशी में खाना बन रहा है? हमने सुना है इस सब के पैसे तुझे मेरे पति ने दिए हैं, और मेरी आई को पता भी है। सही ने आज कुछ मेहमानों को दोपहर के खाने के लिए बुलाया है। मेहमान? हाँ, अब मेहमान खास है तो खाना भी खास ही बनेगा ना। तू होती कौन है? हमसे बिना पूछे हमारे ही घर में मेहमानों को बुलाने वाली? अश्विनी, काय चल रहे हैं? तुम्हारी बहू मेहमानों को न्योता दे और खर्चा करे हमारा विराट। ऐसा तो चौहान निवास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। विराट, लाओ हाथ दो। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। वैसे भी आज तुम्हारी केयर टेकर खाना बनाने में बिजी है, तो मुझे तो तुम्हारा ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। हाथ दो। बाकी मैंने कहा इट्स ओके, इसका मतलब यही होता कि मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। घोड़ू, तुम नीचे क्यों आए बेटा? तो सही ने मना किया था ना आने को। उसी सही के बनाए खाने की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है। क्या खुशबू है सही, वाह। विराट, तूने रसोई के सामान पे पैसे खर्च करना कब से शुरू किया? निनाद मामा, अभी अभी तो सही ने बताया कि इसके कुछ खास मेहमान आने वाले, तो पत्नी के खास मेहमान आने वाले तो पति तो खर्चा करेगा ही ना। बाकी ये खाना सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है। और अगर एक लड़की मेहमानों के साथ साथ परिवार के लिए भी खाना बना रही है,
और उसका खर्चा उसका पति उठाता है, तो उसमें गलत क्या है? अगर इसमें कुछ गलत नहीं है विराट, तो ये बात सबसे छुपाई क्यों गई? छुपाई गई? मैं सुबह से सही और आई खाना बना रहे हैं, सीटी पे सीटी बज रही है किचन में। ये मोहित दाल सब्जियां सब कुछ लेकर आया है, कहाँ किसी से छुपा गया है? पत्रलेखा, आज तुम बता ही दो, तुम्हारी परेशानी क्या है? सही अगर कुछ मेहमानों को, अपने लोगों को खाने पर बुला रही है, तो तुम सबके कान भर के घर में झगड़ा क्यों लगा रही हो? विराट ऑलरेडी एक मेहमान घर में ले तो आया है, फिर दूसरे मेहमानों को बुलाने की क्या जरूरत थी? बाकी दीदी, मैं जानती हूँ आपको लगा होगा कि आप मुझे मेहमान बुलाएंगी तो मुझे बुरा लग जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं मेहमान ही तो हूँ। जब तक विराट से ठीक नहीं हो जाते तब तक क्यों, जब विराट से ठीक हो जाएंगी तू यहाँ से चली जाएगी। बता चुकी है तू, अब ये भी बता कि तेरे खास मेहमान है कौन? आपको अभी खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी जानना है मुझे कि कौन है ये खास मेहमान। इस घर में कौन आता जाता है ये जानने का पूरा हक है मुझे। विराट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपने जैसे वो लोग बुला लिए न्योते पे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके जैसे लोग आके इस सभ्य घर में फालतू का उधम मचाए। काकू, वो खास मेहमान कौन है वो तो सही आपको बता सकती है। और मेरे बताने से पहले कि वो खास मेहमान कौन है, मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूंगी। प्लीज, जब वो मेहमान आए तो आप लोग एकदम प्यार से पेश आइएगा। भले ही उनकी मौजूदगी आप लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन फिर भी सभ्य तरीके से प्यार से बात करिएगा। कैसे है? ठीक है? प्लीज, ठीक है? अच्छे से याद रखिएगा। तो समझती क्या है अपने आप को? 24 घंटे नहीं हुए तुझे इस घर में आए और आते ही घर की लगाम हाथ में लेना चाहती है? और ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? बाकी दीदी, अभी अभी आई ने आपसे एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा था। खैर, उस सवाल का जवाब देना तो आपने जरूरी नहीं समझा, तो मैं ही दे देती हूँ। आई ने आपसे पूछा था कि आपकी परेशानी क्या है। मैं बता देती हूँ कि आपकी परेशानी क्या है। आपकी परेशानी हूँ मैं। आपको मेरा विराट सर से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना? आप नहीं चाहती थी कि मैं विराट सर से मिलूं। आप नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में वापस आऊं। और तो और, घर वापस आके विराट सर का खुद ख्याल रखना, वो तो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। कुछ मीठा लाऊं? नहीं, वो क्या है ना, इतना कड़वा सच सुनने के बाद शायद आपको मीठा खाने की इच्छा हुई हो। सही, देखो तुम अपनी सही, तुम भूल रही हो तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या विराट सर? कि तुम सिर्फ खाना बनाने पे फोकस करोगी। सॉरी विराट सर, वो खैर चलिए, अब आप सब अपने अपने चेहरों पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल ले आइए। वो लोग बस आते ही होंगे। प्यारी सी स्माइल। मस्त मस्त। जिन मेहमानों का नाम तक नहीं बता रही है उनके सामने मुस्कुराओ, तमीज से पेश आओ, ये सारी सीख दी जा रही है। काकू, जब सीख मिल जाए ना, ले लेनी चाहिए। विराट, इतना सीक्रेट तो तुम्हारा मिशन भी नहीं था जितना सीक्रेट ये मिशन मेहमान बन गया है। मैं देखती हूँ कौन है। काकू, एक मिनट, दरवाजा मैं खोलूंगी। अच्छे से याद रखिएगा। स्माइल।
देवी ताई, स्वागत है आपका। सही। देवी काकू, बच्ची, मेरी बच्ची। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। कहीं से किसी की नजर मेरी नजर न लग जाए। तू सच्ची काकू, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ? ना 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 ना, सुंदर नहीं ताई। नहीं? बहुत सुंदर लग रही हो आप। और आप सिर्फ सुंदर नहीं, आप बहुत बहुत खुश भी लग रही है। हाँ, मैं बहुत 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 खुश भी हूँ। है ना? और आपको इतना खुश देख के हम सब भी बहुत 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 खुश हैं। तो ये हैं इसके खास मेहमान। जिसके लिए इतना इतना बड़ा तामझाम किया जा रहा था। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.